प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पुत्र शोक में क्या श्राप दिया अंध मुनि ने महाराज दशरथ को। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पुत्र को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है स्वामी? मुझे भी अब चिंता हो रही है। दोपहर तो शायद हो चुकी है। दोपहर क्या, सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, पक्षी भी अपने घर लौट रहे हैं। मेरा मन अभी नहीं मान रहा है। प्रतीत होता है यही कुटिया मुनिवर की कुटिया है। लगता है यही इनके माता पिता हैं। किंतु कैसे मैं इनका सामना करूं? जाके क्या कहूं? मैं अब क्या करूं? आगे जाके पता करूं क्या? आप अकेले कैसे जाएंगे? सही कहा, भगवान ने तो मुझे इतना साहस भी नहीं दिया है। सभी मेरे कर्मों का फल है। नहीं, और देर करना उचित नहीं होगा। इन दो अंधे माता पिताओं को मैं झूठी आशा नहीं दिलाना चाहता। जितनी आस लगाएंगे उतनी अधिक चोट पहुंचेगी। किंतु पता नहीं क्यों मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है स्वामी। आज से पहले तो पुत्र को आने में इतना विलंब नहीं हुआ है। कौन आया है? कौन क्या समझ नहीं आ रहा है? हमारा पुत्र आया है। आने में बहुत देर कर दी पुत्र। बहुत देर से हम लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। आओ पुत्र, मेरे पास आकर बैठो। अच्छा ठीक है, मेरे पास ना सही अपनी माँ के पास तो जाओ। बेचारी बहुत ही चिंतित थी तुम्हारे लिए। और फिर पुत्र, तुमने भी तो आज कुछ नहीं खाया है। मेरे पास आओ, देखो क्या फल लाए हो। उनमें से चुन कर मीठे फल ही मैं तुम्हें खिलाऊंगी। मैं नहीं खिलाती हूँ तो अभी भी तुम पेट भर नहीं खाते हो। ये तुमने बिल्कुल उल्टा कहा। बिना उसे खिलाए तुम्हें ही शांति नहीं मिलती है। वो आप कुछ भी कहिए, किंतु इस आयु में अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए सब करता है। घर का पूरा दायित्व अपने कंधों पर उठाया है। हम दोनों तो अभागे हैं कि चाहकर भी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लाए हुए फल ही इसे खिलाकर थोड़ा आनंद मिलता है। इसमें दोष क्या है? नहीं, दोष क्यों होगा? उसके लिए तो तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे समीप आना होगा, किंतु वो तो बहुत दूर खड़ा है। आओ न पुत्र, मेरे पास आओ। नहीं आओगे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगी। हे ईश्वर, वो लोग तो मेरे पद शब्द को अपने पुत्र के पद शब्द समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका पुत्र उनके साथ खेल रहा है। अच्छा ठीक है, ठहरो। माना कि मैं दृष्टिहीन हूँ, किंतु दिव्य दृष्टि से तो देख सकता हूँ। मैं ही बताता हूँ कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है। हाँ, यही अच्छा है। ऐसा ही कीजिए मुनिवर, ऐसा ही कीजिए। दिव्य दृष्टि से आप ये दुर्घटना देख लीजिए। मैं अपने मुख से किसी भी हाल में इस दुर्घटना के बारे में उन्हें बता नहीं पाऊंगा। इससे यही अच्छा है। पापी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तुम उस पेड़ के पीछे छुप रहे हो। क्या हुआ है आपको? ऐसे उत्तेजित क्यों हो गए? किस पर क्रोधित है आप? जिस जल्लाद से मैं कह रहा हूँ वो समझ चुका है। और कब तक तुम ऐसे पेड़ के पीछे छुपे रहोगे? पापी, सामने आओ। क्या हुआ है? कुछ बताइए ना। आप किसका ऐसे तिरस्कार कर रहे हैं? मेरा पुत्र कहाँ है? बोलिए ना, मेरा पुत्र कहाँ है? आपने तो कहा था दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताएंगे। मेरा पुत्र कहाँ है? आपने क्या देखा? बोलिए ना। चिंता के कारण मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। आप नहीं बताएंगे?
ठीक है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पुत्र को स्वयं ढूंढ लूंगी। पुत्र, पुत्र, कहाँ हो? कहाँ हो पुत्र? क्यों अपनी माँ को ऐसे कष्ट दे रहे हो? तुम्हारे पिताजी मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या हुआ? कुछ बताइए ना। क्या कहूँ, क्या कहूँ, बोलो। अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं तुम्हें? क्या कहा? क्या कहा आपने? आप पिता होकर ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूँ। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। जंगल में नदी के किनारे एक राजा ने मेरे पुत्र को बाण मारकर उसकी हत्या की है। हमारा पुत्र और जीवित नहीं है। हमारा पुत्र और जीवित नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। ये सब भूल है। अगर ये भूल है तो मेरी सारी साधना भी भूल है। अगर दिव्य दृष्टि से अपने पुत्र की हत्या देखनी पड़े तो सारी साधना भूल है, भूल है। भूल। आपने अपने नेत्रों से देखा है, आपने दिव्य दृष्टि से देखा है। भूल हो रही है, भूल हो रही है आपसे। भूल नहीं, भूल नहीं, सब सच है, सब सच है। मनुष्य अपनी आंखों से भूल देख सकता है, किंतु दिव्य दृष्टि से कभी भूल नहीं देख सकता। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरी आंखों का तारा? तुम क्या अभी भी पेड़ के पीछे छुपे रहोगे? मैं कह रहा हूँ, सामने आओ। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? तुम्हारे इस दुष्कर्म के कारण मेरे पुत्र के प्राण चले गए और मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। मेरा पुत्र कहाँ है बताओ? मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र! तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। हट जाओ मेरे सामने से। मुझे स्पर्श मत करना दुष्ट पापी। हमारे जीवन में अंधेरा लाकर अब हमसे माफी मांगने आया। नहीं, मैं समझ नहीं पाया माता, समझ नहीं पाया। तुम्हारे भूल समझने के कारण हमारी आंखों का तारा हमसे छिन गया। अपने पुत्र के बिना हम कैसे जिएंगे? मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि पूरा जीवन मैं आपकी सुख शांति में कोई कमी नहीं आने दूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा। और शांति वो तुम दे पाओगे? धन के कारण तुम हमारे लिए सुख तो खरीद सकते हो, किंतु धन से क्या शांति खरीदी जा सकती है? देखो मेरी पत्नी को देखो, ये कभी अपने पुत्र को खिलाए बिना खाती नहीं थी। उसके लिए अच्छा खाना तो तुम ला सकते हो, किंतु उसे खाकर क्या मेरी पत्नी को शांति मिलेगी? बताओ। इसे दूर कर दीजिए, इसे दूर कर दीजिए। मुझे ये सहन नहीं हो रहा है। हमारे प्राण वायु को छीनकर नया जीवन दान कर रहा है। माता ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए। ऐसे ही एक ऋषि हत्या का पाप मेरे सर पर चढ़ चुका है। कैसे मैं पाप मुक्त होऊंगा ये भी मुझे नहीं पता। और वो ऋषि कुमार मेरा पुत्र था।
तुम मेरे पुत्र की हत्या करके मेरे पास ही आए हो क्षमा मांगने? नहीं 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 नहीं, आप इससे क्षमा मत कीजिएगा, बिल्कुल क्षमा मत कीजिएगा। मेरा पुत्र सुन लो पापी, मेरे पुत्र का हृदय बहुत ही कोमल था, इसीलिए उसने तुम्हें श्राप नहीं दिया, किंतु एक पुत्रहीन पिता तुम्हें श्राप अवश्य देगा। नहीं नहीं, दया कीजिए मुनिवर, दया कीजिए, इतना निष्ठुर मत बनिए। भूलवश मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं हजारों बार आपसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। 1000 बार क्षमा मांगने से भी क्या मुझे अपना पुत्र वापस मिलेगा? दृष्टिहीन माता पिता का एकमात्र सहारा छीनकर क्षमा मांग रहे हो? क्षमा मांगने से ही क्या सब दुख मिट जाएगा? पुत्रहीन होने का दुख क्या तुम कभी समझ पाओगे पापी? नहीं पाओगे, इसीलिए तुम बालकों जैसी बात कर रहे हो, किंतु मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। आज जैसे हम पुत्र शोक के कारण अपने प्राण त्याग देंगे, वैसे तुम ही एक दिन पुत्र शोक के कारण अपने प्राण त्यागोगे। और हमारे मृत्यु के समय जैसे हम हमारे पुत्र का मुख नहीं देख पाए, तुम भी अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र का मुख नहीं देख पाओगे। आपका ये अभिशाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मुनिवर, नहीं बिगाड़ पाएगा। मुनिवर, एक पुत्रहीन को आप पुत्र से दूर रहने का श्राप दे रहे हैं, कैसे फलेगा आपका ये श्राप? मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। पुत्रहीन? हाँ मुनिवर, पुत्रहीन। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मेरा इतना बड़ा राजपाट है, इतनी संपत्ति, क्या होगा? मेरे बाद कौन संभालेगा? इस दुश्चिंता के हाथ से मुक्ति पाने के लिए ही मैं शिकार के लिए निकला था और यही ये समस्या हो गई। ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा पुत्र रहे या ना रहे, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर, ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता? नहीं जाता, और उसका उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ। मेरी दृष्टिहीनता भी एक श्राप ही है। ये बहुत पहले की बात है, तब मेरा विवाहित जीवन बस आरंभ ही हुआ था। अंध मुनि ने महाराज दशरथ को त्रिजटा मुनि के बारे में बताया। त्रिजटा मुनि के पैरों में घाव था। उसे देखकर मुनि और उनकी पत्नी चरण स्पर्श करने से संकोच कर रहे थे, जिससे क्रोधित होकर त्रिजटा मुनि ने उन्हें श्राप दिया। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चरण स्पर्श करने में यदि किसी को घृणा आती है तो चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोधित मत होइए मुनिवर। भक्ति की आड़ में जो मेरा अपमान करता है उन्हें क्षमा भी नहीं मिलनी चाहिए। जो अपमान तुम लोगों ने मेरा किया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे चरण स्पर्श करने पर घृणा से जो तुमने अपने नेत्र बंद किए थे, उन्हीं नेत्रों की दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसा श्राप आप हमें मत दीजिए मुनिवर, मत दीजिए मुनिवर। इस तरह और विनती करने से कोई लाभ नहीं होगा। ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक ऋषि का श्राप अवश्य फलेगा। और उसी मुनिवर के श्राप से मैं और मेरी पत्नी दृष्टिहीन हो गए। इसीलिए कहता हूँ राजन,
आशीर्वाद हो या चाहे श्राप, ऋषि वाक्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। किंतु कैसे मुनिवर, कैसे? मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की प्राप्ति होगी? हाँ, पुत्र जन्म लेगा। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। मैंने कहा था ना तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाए, इसी कारण तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। केवल एक नहीं राजन, 4 पुत्रों का जन्म होगा तुम्हारे कुल में। और उन 4 पुत्र में एक पुत्र भगवान विष्णु के अवतार भी होंगे। अगर ऐसा ही होगा मुनिवर, फिर तो आपका ये श्राप मेरे लिए वरदान के समान है। पता नहीं राजन, तुम्हें दंड देने के साथ साथ अज्ञातवश आशीर्वाद दे दिया है। जब मैंने स्वयं ये कहा है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। पुत्र की प्राप्ति तुम्हें अवश्य ही होगी, किंतु राजन वो सुख तुम ज्यादा दिन तक भोग नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं मुनिवर। एक राजा होकर भविष्य के लिए एक राजा का जन्म देना ही मेरा कर्तव्य है। पुत्र प्राप्ति के कारण आज तुम ये सब कह रहे हो राजन, किंतु पुत्र शोक में जिस दिन तुम डूब जाओगे उस दिन तुम समझ पाओगे कि आज हम किस कष्ट में हैं। मैं समझ पा रहा हूँ मुनिवर, लेकिन आपके पुत्र को लौटाने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। पता है राजन, जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, लेकिन जो रह जाते हैं कष्ट तो केवल उन्हें ही होता है। मुनिवर ये सब आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? हाँ दशरथ, इस कष्ट को सह पाना अत्याधिक कठिन है। पुत्र, मेरा पुत्र, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? नहीं रह पाऊंगी, अपने पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने पुत्र के पास आ रही हूँ। नहीं, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लिए तुमने प्रतीक्षा क्यों नहीं की? ए भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अगर मैंने कुछ भी पुण्य किया है तो फिर अभी मेरे पत्नी और पुत्र के पास मुझे भेज दीजिए। हे भगवान, मुझे भेज दीजिए। अब हमें चलना होगा मुनिवर, हमें इनका देह सत्कार करना होगा। मुनिवर, मुनिवर, हे ईश्वर, मेरे सर पर तो 2 ऋषियों की हत्या और एक नारी हत्या का पाप चढ़ गया। इस कलंकित जीवन को लेकर मैं क्या करूं? ईश्वर, अब इन दोनों हाथों से एक के बदले मुझे 3 लोगों का देह सत्कार करना होगा। ईश्वर,
पता नहीं मैं इस पाप का प्रायश्चित कर पाऊंगा या नहीं। किंतु ऋषि के श्राप से अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो फिर इस श्राप के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा मुनिवर। अंधे मुनि पुत्र शोक के कारण क्रोध में आकर राजा दशरथ को यह श्राप देते हैं कि वो भी ऐसे ही पुत्र शोक के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सुनकर राजा दशरथ मन ही मन सोचने लगे कि पहले उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी,